आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2025 के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना होगा और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है और किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है और किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लो आप या मैं हूँ, कोई भी हो, जो भी मार्केट के अंदर पहले ही बाहर आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है पैसा बनाना। ठीक है, तो मनी, तो एम से मैं मनी को डिनोट करूँगा, तो वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, और इसी से उसके अंदर एक चीज़ का जन्म होता है, उसको हम कहते हैं ग्रीड। ठीक है, अब मान लो मार्केट सही चल रहा हो, अगर अच्छा बुल रन चल रहा हो, जैसे कि अगर मैं मान लो मार्केट की बात करूँ, अगर इस तरह का बुल रन चल रहा हो कुछ इस तरह का, तो उसमें वो पैसा बना भी लेगा। मान लो ये एज अ बिगनर लक वो पैसा बना लेगा, लेकिन उसके बाद ही जब उसके लॉस होना स्टार्ट होगा तो उसके माइंड में एक नया फीलिंग का जन्म होगा, जिसे हम कहते हैं फियर। किस चीज़ का? लूजिंग ऑफ मनी। तो वो पैसा लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके पास फियर आया। और ऐसा ही उसके मोस्ट ऑफ द लाइफ ऐसा ही चलता रहता है, मतलब उसका ईयर ऑफ ईयर ऐसा ही इन्हीं के पीछे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक मार्केट का गेम नहीं समझा है। और इसी को हम एक ट्रैप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फियर और ग्रीड का ट्रैप। मतलब बाय सेल बाय सेल बाय सेल, एग्जैक्ट आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या करना है। और कुछ ही टाइम बाद जब आप फियर के अंदर ये चीज़ समझ लेते हो कि मुझे पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, मतलब पैसे को बचाना ज़रूरी है, मनी को, तभी तो आप टिके रह सकते हो। और यहीं पे एक चीज़ का आपके अंदर जन्म होता है, उसको कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। और जैसे ही आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, उसी तरह आपके ट्रेडिंग में एक नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है, जिसको हम अब ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह देखते हैं। और बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं बिजनेस के अंदर? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, देखो। अब यहीं पे एक ट्रेडर का ब्लूप्रिंट आता है, जब आप रिस्क की देखने लगते हो कि मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहीं पे एक ट्रेडर का ब्लूप्रिंट आता है कि एक नो बाइस ट्रेडर हो, मतलब आप एक मार्केट के अंदर नए हो, आपने वो चीज़ देख ली, ग्रीड और फेयर आपने देख लिया, ग्रीड और फेयर देख लिया आपने। अब आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है, ये प्रो ट्रेडर, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो? 80% आपका काम होता है माइंडसेट का। तो माइंडसेट का अभी हम समझेंगे एक बार, तो मैं इसको साइड करता हूँ। उससे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट में बात करता हूँ कि अब आपने पता चल गया कि ग्रेड क्या होता है। क्योंकि ग्रेड के अंदर क्या होता है कि आप मार्केट में पहले दिन आए हो, आपको पैसा कमाना है, और जब आप लूज़ करने लग जाते हो तब आपको डर लगता है, तब आपको फियर आता है। ठीक है, और उसी के बीच में आप एक चीज़ को नया देखते हो, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, मैं भी बस फॉलो करता हूँ, यही चीज़ है। ठीक है, उसे कहते हैं हम 1% रूल। 1% रूल का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए, अब मैं कोई भी ट्रेड लूँगा, उसमें सिर्फ मैं 1% का ही रिस्क लूँगा, मतलब 1000 रुपये का। 1 लाख का 1%, 1000 रुपये का। अब मान लो एक शेयर है XYZ, जिसके अंदर मेरे को एंट्री लेना है। XYZ है, XYZ जो भी शेयर है, इसके अंदर मेरे को एंट्री लेना है, और जिसका मान लो बाइंग प्राइस है 95। ठीक है, ओके, ये बाय प्राइस हो गया। अब मान लो इसी का सेलिंग प्राइस है, मेरा स्टॉप लॉस है जो, वो है 90 रुपीज़ का। ठीक है, 90, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ST लिख दूंगा। अब इसी से मेरा तय होगा। अब मेरे को पता है कि मेरा रिस्क 1000 रुपये का है, तो मैं क्या करूँगा, 1000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 दूनी 10, मतलब कितना? मैं 200 शेयर ले आऊँगा, बस 200 की क्वांटिटी ले आऊँगा मैं। ओके, तो इससे आपका क्वांटिटी भी डिसाइड हो गया और आपका रिस्क भी डिसाइड होगा। तो इसको कहते हैं हम रिस्क कंट्रोल करना। अब रिस्क समझ गए आप? प्रो ट्रेडर का पहला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क समझ के। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो टूल्स होते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं टूल्स। अब टूल्स के अंदर क्या होता है? देखो, टूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अब यहाँ पे चार्ट पे देखो, चार्ट के अंदर टूल पे क्या होगा, ये कैंडलस्टिक है, ये एक टूल है। बॉलिंजर बैंड भी हम एज अ टूल की तरह यूज़ करते हैं। मान लो ये हम लाइन लगा रहे हैं, ट्रेंड लाइन टूल है। और इसके अंदर आप देखोगे वो ये क्या कहते हैं, और भी चीज़ें, जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, वो भी एज अ टूल की तरह काम करता है। यहाँ पे देखोगे ये भी एज अ सपोर्ट की तरह, बॉन्डरी टूल की तरह काम कर रहा है। मतलब जो भी चीज़ हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट एज अ टूल है,
तो हम इन चीज़ों का यूज़ करके मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का पता करते हैं कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है या कब हमें बाय नहीं करना है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम टूल में। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम देखो सिंपली क्या होता है कि एक रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं। रूल बेस्ड का मतलब क्या है कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे बाय करना है, इस पॉइंट पे बाय करना है मेरे को, तो ये मैंने एक रूल डिसाइड कर लिया कि अगर ये बड़ा कैंडल आएगा तो मैं उसको सपोर्ट पे बाय करूँगा और रजिस्टेंस पे सेल करूँगा। तो एक रूल हो गया। तो रूल बेस्ड हम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या कहेंगे? हम रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसके अंदर कुछ रूल होते हैं, उसके अंदर सिस्टम, उसी को हम सिस्टम बोल देते हैं। और टूल के अंदर क्या आ जाएगा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज हो गया और आरएसआई हो गया, और भी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सारे टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं हम। अब बारी आती है साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है। अब साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल डिटेल में समझो तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हो। देखो साइकोलॉजी का एक सिंपली, मैं PY से लिखूँगा साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो आपका कैपेसिटी है कि आप अडेप्टेबल हो चुके हो कि आप 10,000 का रिस्क ले सकते हो। 10,000 का अगर आपका स्टॉप लॉस है, 10,000 का रिस्क ले सकते हो। अगर ये 10,000 रुपये अगर लॉस होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका माइंडसेट रेडी है 10,000 के रिस्क के लिए। ओके, अब यहीं पे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि आपका रिस्क 1 लाख का है, तो यहाँ पे आपको आपके अंदर वही फीलिंग वापस आने लगेगा। जो फीलिंग कौन सी थी? फियर। और यहाँ पे ये फियर आ गया आपके अंदर। मतलब क्या कि आपका माइंडसेट अभी तक अडेप्टेबल नहीं हुआ है। सिंपल, आपका साइकोलॉजी इस चीज़ के लिए अडेप्टेबल नहीं हुआ है अभी तक। तो इसी को हम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से फियर कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो आपके अंदर ग्रीड कैसे आएगा कि मान लो आपको आदत हो चुकी है कि 10,000 प्रॉफिट देखने को हो चुकी है आदत आपको, और आपका सिस्टम क्या है कि रूल है, आपको कुछ रूल है कि मान लो मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, कोई भी मान लो, या RSI ब्रेक होगा, तब जाके मैं बेचूंगा। और उसी समय आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख का। मतलब आपने अभी तक 10,000 का प्रॉफिट देखा है अभी तक, और एकदम से आपने 1 लाख का प्रॉफिट देख लिया, 1 लाख का, ठीक है, आपके अकाउंट में। तो आपके यहाँ पे एक चीज़ नया फीलिंग का जन्म हुआ, कौन सा? ग्रीड का। अब फिर से आपका क्या हुआ? साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। तो क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट देखा था, एकदम से आपने 1 लाख का देख लिया, तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। तो इसको हम ग्रीड कहते हैं। तो यही दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करने को ही हम साइकोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूवमेंट मानते हैं, एक लेवल अप मानते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए क्या है? साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी किस तरह बनता है? धीरे धीरे, कि मान लो हमने आज 1,000 रुपये से ट्रेड लिया, अब 1,000 रुपये से हमने ट्रेड करते करते काफ़ी टाइम हो गया, फिर हमने धीरे से रिस्क, मतलब 1,000 का था, फिर हमने रिस्क बढ़ा के 2,000 कर दिया। तो इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है ओवर द टाइम। तब जाके हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, कुछ इस तरह से, नोवाइस से प्रोफेशनल। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपना रिस्क धीरे धीरे कंट्रोल करना है, रिस्क कंट्रोल करके चलना है। आप नोवाइस से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। बस आपको ये इन चीज़ों पे फोकस करना है। नोवाइस से आपको रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, आपने टूल सीख लिया, सिस्टम सीख लिया, और आप जाके एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। तो ये था मेरा एक सिंपल लॉजिक एक प्रो ट्रेडर बनने का। अगर मैं 2025 के अंदर ट्रेडिंग सीख रहा हूँ तो मैं सिर्फ इन 4 प्रिंसिपल पे काम करूँगा और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड डिटेल में सीखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।